एक छोटे से गांव में हरि को गरीबों के दोस्त के रूप में जाना जाता था। कठिनाई के समय में उनके अटूट समर्थन के लिए समुदाय द्वारा उनका सम्मान किया जाता था। दयालुता के उनके निस्वार्थ कार्यों ने उन्हें अपने आसपास के सभी लोगों का स्नेह अर्जित कराया था। हालांकि नियति ने एक दिन अप्रत्याशित मोड़ लिया जब हरि ने खुद को एक संकट में पाया। वह गांव में एक शांत सुबह थी जब हरि की परेशानियों की खबरें फैलनी शुरू हुई। फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई, उन लोगों के कानों तक पहुंच गई जिन्हें हरि की उदारता से लाभ हुआ था। जिन लोगों की उन्होंने अनगिनत बार सहायता की थी, वे अब एक नैतिक दुविधा का सामना कर रहे थे। क्या वे उस व्यक्ति के साथ खड़े होंगे जो उनके समर्थन का स्तंभ था? जैसे जैसे दिन ढलता गया, हरि की परेशानी और अधिक स्पष्ट होती गई। एक अप्रत्याशित चुनौती से जूझते हुए उन्होंने अकेले ही प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया। उनके बोझ का भार उनके आमतौर पर लचीले कंधों पर स्पष्ट था। पिछले उपकारों के प्रति कृतज्ञता और बदला चुकाने की झिझक के बीच फंसे ग्रामीण मदद के लिए हाथ बढ़ाने से झिझक रहे थे। सूरज ने उतरना शुरू कर दिया और गांव के चौराहे पर लंबी छाया डालने लगा। समुदाय में चिंतन का वातावरण व्याप्त हो गया क्योंकि वे इस निर्णय से जूझ रहे थे कि हरि की सहायता की जाए या नहीं। सामूहिक झिझक के बावजूद कुछ व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज से प्रेरित होकर समर्थन देने के लिए आगे आए। ये वे लोग थे जिन्होंने एक मित्र के साथ खड़े रहने के महत्व को पहचाना, तब भी जब पासा पलट गया था। जैसे जैसे उन लोगों की बात फैली जिन्होंने उदासीनता के स्थान पर सहानुभूति को चुना था, गांव की सामूहिक चेतना में एक सूक्ष्म बदलाव आया। मुट्ठी भर लोगों द्वारा प्रदर्शित करुणा से प्रेरित होकर अन्य लोगों ने अपने रुख पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लेकिन लगातार प्रारंभिक आपत्तियों को पार करते हुए एकता की भावना उभरने लगी। प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने गांव एक चौराहे पर था। क्या वे अपने प्रिय मित्र को अकेले कष्ट सहने देंगे या वे अपनी अनिश्चितताओं से ऊपर उठेंगे और उस दयालुता का बदला लेंगे जो उसने उन पर की थी? सामने आने वाला नाटक मानवीय रिश्तों की पेचीदगियों और देने और लेने के बीच के नाजुक संतुलन का एक प्रमाण था। जैसे ही रात हुई, गांव में परिवर्तन आ गया। सामूहिक चेतना ने बात की और समुदाय में एकजुटता की लहर दौड़ गई। अधिक से अधिक लोग हरि का समर्थन करने के लिए एकजुट हुए, यह महसूस करते हुए कि सच्ची दोस्ती का सार सुख दुख में एक साथ खड़े रहने में निहित है। भोर होने तक एक समय विभाजित गांव सांप्रदायिक ताकत का प्रतीक बन गया था। हरि की सहायता करने की शुरुआती अनिच्छा ने एक गहरी समझ को जन्म दिया। दोस्ती के बंधन केवल लेने के बारे में नहीं थे, बल्कि जब यह सबसे ज्यादा मायने रखता था तो देने के बारे में भी था। कभी अपनी परेशानियों के बोझ से दबे हरि को अब उन्हीं लोगों से मिल रहे समर्थन से सांत्वना मिल रही है, जिनकी उसने अतीत में मदद की थी। गांव ने न केवल उनकी तात्कालिक चुनौतियों से उबरने में मदद की, बल्कि समुदाय, करुणा और पारस्परिकता के सार की भी पुष्टि की जो सच्ची दोस्ती को परिभाषित करती है। इस सामूहिक परीक्षा के बाद गांव एकता और समझ की एक नई भावना से बंधा हुआ, मजबूत होकर उभरा। हरि की परेशानियों की कहानी एक कालातीत दृष्टांत बन गई,
जिसने सभी को याद दिलाया कि किसी समुदाय की ताकत का सबसे सच्चा माप पिछले ऋणों या अनिश्चितताओं के बावजूद जरूरत के समय एक दूसरे का समर्थन करने की क्षमता में निहित है।